मैंने गाइज क्रिया विशेषण पे लेसन प्लान बनाया है, तो देख लेते हैं हमें क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले गाइज हमें जो है सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें कम से कम आपको जो है 5 से 6 पॉइंट में जो है आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ठीक है, सभी जो व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं उनके जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, बट विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है कि ये जो टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो मतलब कि इसे मतलब कि पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब कि वे क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे और क्या चीज़ें जो है वो अपने सीखने के बाद वो कर पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ें हमें विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख लें। देन उसके बाद गाइज हमें जो है ना शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज किया है, मतलब कि TLM। इसमें आप चार्ट पेपर पे भी मतलब कि आप इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। मतलब कि चार्ट पेपर पे क्या क्या आपने मतलब कि कोई ड्राइंग बनाई है उसके थ्रू आपने समझाया है, कोई मॉडल यूज किया है, तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ सामग्री आता है। फ्रेंड्स, संदर्भ सामग्री में आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी मतलब कि आपने हेल्प लिया है, चाहे किसी बुक से या इंटरनेट से, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम मेथड पे आते हैं। तो आपने जो है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्रिया विशेषण को कौन सा मेथड का यूज किया है, तो कम से कम 3 से 4 मेथड हम यूज करते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम इन चीज़ों को लिखते हैं। तो एक बार आप सही से देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है प्रस्तावना कौशल पे आते हैं, मतलब कि PK टेस्टिंग पे। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि क्या मतलब कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं एंड प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। जैसे कि मतलब कि अगर हम क्रिया विशेषण पढ़ाने वाले हैं तो इसमें हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में कुछ कुछ नॉलेज होते हैं बच्चों को, तो वे बता देते हैं। देन उसके बाद जो आप पढ़ाने वाले होते हैं ना, तो इनको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको बनाना होता है, मतलब कि जो बच्चे ना बता पाए। उसके बाद हम जो है अनाउंस करते हैं जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि बच्चों आज जो है हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना कौशल में आपको इस प्रकार जो है क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उसके बाद गाइस जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में जो है आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं उनके बारे में एंड उनके टाइप्स जो है आपको डिस्कस करना होता है। देन उसके बाद गाइस बोधात्मक प्रश्न, मतलब कि इसमें जो है जो आप पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन भी आपको पूछना है, सो डैट इससे क्या होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो आपका जो लेसन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होता है एंड जब रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो मैंने वही मतलब कि यहाँ पे जो भी है उनके टाइप्स यहाँ डिस्कस किए, तो एक बार आप देख लीजिए सही से। उसके बाद यहाँ शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे छात्र क्रिया में जो है बच्चे मतलब समझते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अभी ये टॉपिक और भी है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। देन उसके बाद गाइस आपको जो है यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होते हैं, मतलब टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है आपको रिकैप्चुलेशन करना होता है। देन उसके बाद जो है आप होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे ही फ्रेंड्स और भी टॉपिक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।